हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम जीके में। तो दोस्तों, आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं प्रतिदिन एग्जामिनेशन से संबंधित किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो अवश्य डालता हूं, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, साइंस से हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जीएस हो या टॉप 20, 30, 10 क्वेश्चन हो। यदि आपको इस टॉपिक संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से वे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर होगा 3 बार। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1761 ईस्वी में। अब दोस्तों, पानीपत का युद्ध की बात आई है तो मैं बता दूं कि टोटल 3 युद्ध हुआ है पानीपत का। तो पहला युद्ध हुआ है 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। और उसके बाद सेकेंड हुआ था 1556 ईस्वी में, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, मराठा और अफगानों के बीच। तो इन सभी को भी आप याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1917। दोस्तों, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, तो मैं कुछ पुरस्कार को आपको बता दूं कि जैसे भारत रत्न, इसे 1954 से दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 से दिया जा रहा है। और पुलित्जर पुरस्कार, यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 11। अब बात आई है मौलिक कर्तव्य की, तो मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है और इसे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं और इसे स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत कोशिका के द्वारा। अब मैं बता दूं कि हिपेरिन का काम
शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। मतलब है कि शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको हमेशा वो चालू रखता है, जिससे अंदर में शरीर के अंदर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और एक विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी कट्स लग जाते हैं तो ब्लड निकलने लगता है, तो विटामिन के जो है उस रक्त को क्या करता है, थक्का बना देता है, जिससे रक्त जम जाता है और रक्त बहता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा बिंट सर्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे किसमें संग्रहित करता है? तो इसका आंसर होगा प्रथम अमाशय। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन एग्जामिनेशन संबंधित किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो अवश्य डालता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन शीघ्र प्राप्त हो जाएगी यदि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो दोस्तों आज का आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।